एक पॉलिटिक्स इनकी है कि एसआईआर में जितना नाम काट दिए हैं टीएमसी वोटर्स का, तो अब वो जब लिस्ट आएगी तो समझ में आएगा कितना नाम काट सके। और दूसरी इनकी पॉलिटिक्स है किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट को डिवाइड कर दें। जो आप देख रहे हो बाबरी मस्जिद क्या बन रही है यहाँ बंगाल में, इसी दो पे बीजेपी काम कर रही है। हिंदुस्तान के सरहद जमीन पर आज तक इतना कोई भ्रष्ट गवर्नमेंट ही नहीं आई पूरे इंडिया के अंदर में। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार को लोग भ्रष्ट बोलते थे। उस भ्रष्ट के पैदान को ममता बनर्जी उनकी सरकार ने ऐसा खत्म किया है कि ममता बनर्जी ने आज भारत रत्न जैसे अवार्ड अगर भ्रष्टाचार में मिले तो उनको मिलनी चाहिए। 200 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 50 से ज्यादा ऊपर हमारे महिलाओं बहनों का सब सुसाइड कर रहे थे, सारे बहनों का रेप करके हत्या कर दिया गया। 2 सीपीएम के समर्थक परिवार के बाप बेटे की हत्या कर दी गई। आज तक मुख्यमंत्री का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वैसे बीजेपी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वजह यह है कि हमारा कॉम्पिटिटर भी नहीं है वो। हमारी तुलना हमारे एनालिस्ट रिपोर्ट में है कि बीजेपी 50 सीट में सिमट रही है। 70 सीट हम लेके आएंगे रिकॉर्ड बना के। 50 सीट कहाँ से? 170 सीट। सारा आदमी जिसका एसआईआर में हेयरिंग में नाम आया वो अलग पैनिक है, जो हेयरिंग के बाद जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स लेके अलग पैनिक हो रहा है, और लंबा लंबा कतार लग जा रहा है। घर के औरतें लोग खाना, बच्चा, चूल्हा, काम वगैरह छोड़ के चले जा रहे हैं। इससे पहले तो हम लोग कभी नहीं देखा इतना इलेक्शन में। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं KTV न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं अशरफ करीम और इस समय हूं कोलकाता में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बलवंत सिंह ढाबा, ये काफी मशहूर है और एक तरह से निशानी कह सकते हैं इसे कोलकाता की। नाइट लाइफ जबरदस्त है यहाँ पे, और भी बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ लोग बैठे होते हैं और राजनीति की बातें भी होती हैं। लेकिन मुझे तलाश है उस शख्स की जिसने 2021 में जब चुनाव हुआ था तो एक भविष्यवाणी की। राजनीतिक पंडित हैं वो। क्या थी भविष्यवाणी ये भी पता चलेगा, और मुझे ये पता चला है कि वो यहीं बैठते। आइए चलिए उनसे मुलाकात करते। ये देखिए यहां उनकी पूरी टीम बैठी है। चलिए चलते हैं। मैं ये बता दूं कि उस समय सभी कह रहे थे कि 170-80 से ज्यादा सीट नहीं आएगी दीदी की, यानी टीएमसी की, और ये इकलौते थे जिन्होंने ये कहा था कि 200 के पार, 200 से नीचे नहीं होगा, और यही सच साबित हुआ। यही था, पूरी बात मैंने बता दी जी। मैंने ये कहा था कि 200 से ऊपर होगा और 199 भी नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड था। और बस सरकार का काम था, सरकार ने 200 से ऊपर सीट ले आया। भविष्यवाणी नहीं थी, एक सिंपल कैलकुलेशन था। जो यहाँ पे मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर रही थी बीजेपी उस वक्त 2021 में, उनका ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था। सीपीएम कांग्रेस जो थे वो ऑलरेडी फेड कर चुके थे, क्योंकि सीपीएम का जो लाल रंग था वो फेड करके भगवा हो चुका था। लाल से जब फेड हुआ तो भगवा हो गया था, वो बीजेपी वाले हो चुके थे, बट ऑर्गेनाइजेशन कमजोर थी। और उसका नतीजा ये था कि एक सिंपल सा कैलकुलेशन था सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट का। हमारा अपना एक ग्राउंड रिपोर्ट था कि 200 से प्लस आएगा। बस मैंने उस पर ये बोला था, मैं भविष्यवाणी करता हूँ न मैं ज्योतिषी हूँ। सरकार का काम देख के मैंने बोला भाई 200 से प्लस आएगी, और 200 से प्लस जनता ने वोट दिया। आई चलिए, तो राजनीतिक पंडित तो है ही, आप भविष्यवाणी उस बेस पे कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजर भी कैलकुलेट ही करके बताते हैं। इस बार क्या लग रहा है? असद भाई हमारे काफी कॉलिन लेन रिपन स्ट्रीट के काफी मशहूर हैं। ये नौशाद भाई, ये आधा कलकत्ता इनको जानता है, काफी फेमस हस्ती हैं। ये हमारे नवीन मिश्रा सर हैं, ये बीजेपी में काफी स्ट्रांग हैं और हमारे बहुत ही खास दोस्तों में से हैं और हमारे भाई की तरह हैं, और कई इलेक्शन भी लड़े हैं बीजेपी के टिकट से बंगाल में। ये हमारे सनोवर भाई हैं, जो ये भी हावड़ा की काफी मशहूर हस्ती हैं। सब लोग हम लोग दोस्त हैं यहाँ, और सब लोग हम लोग साथ बैठते हैं, रोज का अड्डा है, चाय पीते हैं। यहाँ बीजेपी वाले भी रहते हैं, यहाँ टीएमसी वाले भी रहते हैं, सीपीएम वाले भी रहते हैं। हमारे मित्र हैं आरएसएस वाले, वो नहीं अभी वो भी आ जाते हैं। कहाँ है वो? तो सब लोग हैं यहाँ पे, मतलब हमारी दोस्ती। और बंगाल का जो कल्चर है, हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ कोई विभाजन नहीं, कोई बंटवारा नहीं। अब आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि इस बार है कुछ कैलकुलेशन, भविष्यवाणी आप?
कैलकुलेशन क्या है, उस जो 2021 का कैलकुलेशन था वो 2026 में है। हमारा कैलकुलेशन कुछ नहीं है, हमारा सिंपल कैलकुलेशन है कि सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बंगाल के जनता को क्या दिया। फ्री राशन यहाँ है, पढ़ाई का सामान फ्री है, स्कूल का फीस फ्री है, हॉस्पिटल का इलाज फ्री है, हॉस्पिटल के बाद दवा फ्री है, बच्चों के स्कॉलरशिप है, स्कूल जाने के लिए साइकिल है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं भी दे रही है तो भी 100 दिन की गारंटी है, सरकार घर बना के दे रही है। ये जो डीप पेनिट्रेशन है सोशल सिक्योरिटी का, उसका उस अंदाज से ये लग रहा है कि 20% सीट बीजेपी की कम हो जाएगी फिर से और टीएमसी की 10% बढ़नी चाहिए। ये मेरा अभी तक क्या मतलब बीजेपी की 20% कम हो जाएगी और टीएमसी 15 से 20% 2021 से बीजेपी की सीट कम होगी और टीएमसी का 10% सीट 5 to 10% बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए जो जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं। अभी भी बहुत जल्दी है, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा तब तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो हमारे नवीन भाई भी बताएंगे। वो पूरा पॉलिटिक्स जो है वो दो ही चीज पर है। एक पॉलिटिक्स इनकी है कि एसआईआर में जितना नाम काट दिए टीएमसी वोटर्स का, तो अब वो जब लिस्ट आएगी तो समझ में आएगा कितना नाम काट सके। और दूसरी इनकी पॉलिटिक्स है किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट को डिवाइड कर दें, जो आप देख रहे हो वो बाबरी मस्जिद वजिद क्या बन रही है यहाँ बंगाल में, तो इसी दो पे बीजेपी काम कर रही है। अब ये दोनों एग्जैक्टली समझ में आएगा जब एसआईआर का फाइनल लिस्ट आ जाए 28 फरवरी को। आप दोबारा ये बंगाल इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद तब हम लोग ज्यादा मजबूती से बता पाएंगे, हम भी बता पाएंगे क्या हो सकता है, बीजेपी वाले भी बता पाएंगे क्या हो सकता है, सीपीएम वाले भी बता पाएंगे क्या हो सकता है। अभी जो है ये अंधेरे में तीर चलाने लायक नहीं। एक बड़ी बात आपने मतलब कह दी कि बीजेपी की 20% सीट कम होगी और टीएमसी की 10% बढ़ेगी। तो नवीन जी भी यहाँ पे, नवीन जी देखिए ये कह रहे हैं क्या? देखिए, अब राजनीतिक सोच है, बुद्धिजीवी हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। क्योंकि मैं तो राजनीतिक दल पे हूँ, पार्टी के पद पे हूँ, ये तो पार्टी के समर्थक और सरकारी कामकाज में जुड़े हुए लोग हैं, मित्रवत है हम लोग, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक नॉर्मल लोग हैं। ये क्वेश्चन किसी भी तृणमूल के बड़े नेता से आप पूछिए। अच्छा, राज्य के मुख्यमंत्री के जब चाल को देखेंगे, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के चाल को देखेंगे, तो आपको सारा पिक्चर मिल जाएगा इस बंगाल का। हिंदुस्तान के सरहद जमीन पर आज तक इतना कोई भ्रष्ट गवर्नमेंट ही नहीं आई पूरे इंडिया के अंदर में। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार को लोग भ्रष्ट बोलते थे। उस भ्रष्ट के पैदान को ममता बनर्जी उनकी सरकार ने ऐसा खत्म किया है कि ममता बनर्जी ने आज भारत रत्न जैसे अवार्ड अगर भ्रष्टाचार में मिले तो उनको मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार की जननी है, ये मैं नहीं, ये पूरी राज्य जानती। आज जो कंडीशन है पूरे राज्य का, जो भ्रष्टाचार को जिस ढंग से उन्होंने किया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है राज्य के अंदर में। अभी आपने देखा होगा बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि टीएमसी ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। बिल्कुल जवाब इसके लिए तो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जवाब तो ले लीजिए ना, जवाब तो ले लीजिए मेरे से। राज्य के अंदर एसआईआर के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर नाम कटने जा रहा है। 58 लाख नाम और 13 लाख हम और राज्य के लीडर ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी नाम हम लोगों ने कटने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इनको मालूम है नाम कटने जा रहा है। तो लीजिए पहले ना भाई, ये तो सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है, मैं बता देता हूँ, बीएलओ सारे बीएलओ के स्टाफ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक टीम में इनकी गवर्नमेंट के स्टाफ है। क्या काम हुआ है इस राज्य के अंदर में 2002 से लेके अभी 2026 है। 2002 से आज तक 2002 से लेके आज तक इस राज्य के अंदर में चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की इंतकाल हुआ हो या हिंदू कम्युनिटी के लोगों की मृत्यु हुई हो, आज तक इस राज्य के अंदर जितने भी वोट काटे गए, आज तक इलेक्शन कमीशन ने, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने काटा, ना यूनियन गवर्नमेंट ने काटा। आज कम से कम उसकी संख्या एक बहुत बड़ी है। और तमाम जो कटे हुए, जो इस राज्य में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आज से नहीं है। बहुत अच्छी बात पहले कांग्रेस सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अभी सुन तो लीजिए, इस राज्य के अंदर क्या था सुन लीजिए। अच्छा चलिए सुन तो लीजिए पहले हमारी बात को, आप सुनने की तो कोशिश करिए। लेफ्ट के रीजन में लेफ्ट करती थी, लेफ्ट के पद पे लेफ्ट वाले लोग चले आए, सारे के सारे समर्थक हो गए तृणमूल कांग्रेस में। इस राज्य के अंदर में लोग आराम से चुनाव के दिन में करोड़ों की संख्या में लोग स्वर्ग
जन्नत से नीचे उतरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और तृणमूल कांग्रेस में वोट देते हैं और शाम में फिर वो स्वर्गलोक में लौट जाते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया है, इसलिए इनका चुनाव हारना तय है। इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी मजबूत 170-80 सीट से बनाने जा रहे हैं। उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने कि 2021 में जितनी मजबूत स्थिति में थे आप, उससे बेहतर है इस बार। इस बार हमारी पूरी तैयारी है। जो 2021 में हमने गलती किया, जिसका फायदा यहाँ के डीजीपी ने, यहाँ के होम सेक्रेटरी ने, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने, ममता बनर्जी ने, अभिषेक बंदोपाध्याय ने, इनके तमाम तृणमूल कांग्रेस के जितनी सिंडिकेट सिस्टम था, जिन लोगों ने हम लोग नहीं समझ पाए, उन तमाम लोगों पे हम लोगों ने विराम लगा दिया है। भारतीय जनता, आप फिर अपने पास आपके रिकॉर्ड रहेगा, मई में 4 मई तक रिजल्ट आ जाएगी, सरकार बन जाएगी, आप आ जाइएगा इसी जगह में। ये मित्र मंडली है सारे, पॉलिटिकली चर्चा हमारी होती है, राजनीति चलती रहती है, लेकिन आप उस रिकॉर्ड को रखिएगा। 4 मई 2026 के रात तक भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार पश्चिम बंगाल में बनाएगी। ममता बंदोपाध्याय की चरित्र, ममता बनर्जी के पास में मुर्शिदाबाद से इतने हिंदुओं को भगाया गया, ममता बनर्जी को मौका नहीं मिला वहां जाने का। गृह मंत्री है राज्य की, एसपी भाग गए, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी मनोज पंत को आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवार्ड में उन्होंने बनाया कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ। होम सेक्रेटरी रिटायर कर गए, आज उनके चीफ सेक्रेटरी नहीं थे, होम सेक्रेटरी नहीं थे, डीजीपी नहीं थे, तमाम कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई? 2 सीपीएम के समर्थक परिवार के बाप बेटे की हत्या कर दी गई। आज तक मुख्यमंत्री का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एक पान के दुकान में कोई पटाखा बजता है तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है। आज मुर्शिदाबाद जाने का मौका नहीं था उनके पास। टीएमसी वाले आगे। हम इनसे एक सवाल कर ले रहे हैं, ये हमको 3 चीज बता दे जो मोदी ने किया और जो बंगाल में इनकी सरकार बन जाएगी। 3 चीज बता दे। समझ लीजिए, पूरे बंगाल में जितनी राशन बांट रहे, पूरे बंगाल में जितनी राशन बट रही है वो टोटल राशन हमारा है। ममता बनर्जी ने नया नाम दे करके उस राशन को जाकर के, आप सुनिए ना, परवेज सिद्दीकी ने, सुनिए ना, आप परवेज सिद्दीकी इस राज्य के कमिश्नर है फूड के। मेरी जहां मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे इलाके में बैठते हैं परवेज सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छे काबिल IAS है। आप जाइए उनसे मिल लीजिए, हम आपको बताते हैं। हमने घर घर में सुलभ शौचालय पहुंचाया, उज्ज्वला योजना दिया। आज हम 100 दिन के रोजगार में पैसा आप रोका है, जबकि पैसा का हिसाब नहीं दे रहे बंगाल में। आज स्वास्थ्य साथी कार्ड। अरे भाई, लेकिन टीएमसी वाले जो आ गए हैं उनको तो बोलने दीजिए। एकदम बात करिए, एकदम बात। जी बताइए। सवाल क्या पूछा था उनसे आपने? सवाल हमने ये पूछा था कि 2021 में जिस स्थिति में आप थे, क्या उससे मजबूत है इस बार? क्योंकि साबिर जी ने ये कहा, जो राजनीतिक पंडित हैं, भविष्यवाणी उनकी पिछली बार सही हुई थी कि इस बार 20% बीजेपी का वोट घटेगा और टीएमसी का 10% बढ़ेगा। इस पे हमने सीट घटेगा। हाँ, तो जी देखिए, ऐसा है कि 2021 की तुलना अगर आप करेंगे तो 2021 का तुलना में हम लोग 2024 में जवाब दिया है। अब 2024 की तुलना से बात करें तो फिर या तो जमीन इनकी खिसक चुकी है, 24 में ही खिसक चुकी है। 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तभी वो खिसक चुके थे। हम बात आज आप टॉपिक उठाए हैं, वैसे बीजेपी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वजह यह है कि हमारा कॉम्पिटिटर भी नहीं है, वो टीवी में कॉम्पिटिटर है, पर हमारा मेन कॉम्पिटिटर हमारा खुद है। हम कितना काम कर चुके हैं और हम कितना काम नहीं कर चुके हैं, हम कितना काम करना बाकी रह गया, हम लोग उसे फुलफिल करेंगे। दूसरी बात, और अभी साबिर जी ने एक सवाल किया था कि मोदी जी के 3 काम बताइए। 3 में तो मुझे मालूम नहीं, एक काम तो मतलब पूरी दुनिया जान, उनको बोलने तो दीजिए। एक काम तो पूरी दुनिया जान चुका है। एब्सेंट फाइल में जो हुआ है, जो फाइल रिपोर्ट आई है, कुछ करे या ना करे, कहीं डांस तो किया गया है। अब उस पर अगर आप नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप तो ये जो गवाही हो रहा है कि आपकी खामोशी है, आपकी खामोशी बता रही है कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे। कोई बता रहा मेरा प्रधानमंत्री आना चाहे वहां पे जाकर, तो आप बोलिए भाई खुलकर, हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे। ये काम एक हुआ है जो पब्लिक को सामने आया। दूसरी बात, 21 की तुलना में आप फिर बात किए, साबिर जी ने कहा वो सही बोला, उनका कैलकुलेशन अलग है, हमारा नंबर ऑफ सीट्स पे वर्क कर रहे हैं। हमारी तुलना हमारे एनालिसिस रिपोर्ट में है कि बीजेपी 50 सीट में सिमट रही है। 170 सीट हम लेके आएंगे, रिकॉर्ड बना के। 50 सीट कहाँ से? 170 सीट, 170 सीट लगा लेंगे ना भाई, जब आप आएंगे। अब एक बाहर के पत्रकार आए हैं, शर्त में इनको क्या लेना है? 170 सीट से बीजेपी की आएगी, 170 सीट हमारी आएगी। अगर 170 आया, 170 सीट हमारी आएगी। लेकिन अभी नहीं, लेकिन एक जवाब आप बताइए। ये कह रहे हैं
170 SIR में 1 करोड़ ममता बनर्जी के 100 से नीचे सीट आएगा, 100 से नीचे सीट ममता बंदोपाध्याय का तृणमूल कांग्रेस का आएगा, 100 से नीचे 170 सीट लेकर सरकार बनाएंगे। अरे लग जाएगा, शर्त क्या लगाना है? अरे साबिर जी, महाराष्ट्र चाहे उनसे क्या शर्त लगाना है? आपने कहा कि 1 करोड़ वोट SIR में निकल जाएगा, लगभग कटेगा। ये जो रिपोर्ट रिपोर्ट आने वाला है। मुझे बोलने दिए सर, आप बोल चुके हैं ना, आप लोग तो फ्लॉप हो चुके हैं SIR में, पता है, तो पता लग जाएगा पूरे flop हुआ है कि नेशन क्या वाइज हुआ में है। जो काम हो रहे ड्राफ्ट आने हैं दीजिए। SIR का इन्होंने टारगेट करिए, इनके जो अपोजिट लीडर ऑफ हमने ऑपोजिशन टारगेट है, नहीं किया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मरे पहले हुए से लोग बता का। रहे थे 1.5 करोड़ 2 जिसका करोड़ आप वोट गलत फायदा कटेंगे, उठाते थे। तो ये लोग एनालाइज इन्होंने कब्रिस्तान में होमवर्क है, किया था। लोग इन्हें ये नहीं मालूम थी और उनके कि वोट बंगाल में एक बाकी थे। शेरनी है उसकी बात जो कर रहे हैं। BLA 1 BLA 2 को खड़ा कर अरे देगी, BLA और से करके करना पड़ रहा है, तो इन्होंने सोचा तो मैदान खाली रहेगा, हम सबका नाम को काट देंगे। लेकिन यहाँ तो एक और डबल होमवर्क करके हमारी मुख्यमंत्री बैठी हुई थी कि हम आपको खाली मैदान नहीं देंगे। आप जिस तरह से, अच्छा आपके पास फोन बजा क्या अभी? नहीं, आजकल अमित मालवीय सबको फोन करके धमका रहे हैं कि भाई इसको कुछ अरेस्ट मत इसलिए करना। एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए हमको। नहीं भाई, आज मीडिया में भी रिकॉर्ड दिखा चारों तरफ दीजिए। मीडिया में यही चल रहा है। दिल्ली में ऑफिसर को अमित मालवीय बोल के डाले, उनको सुनना मत। हमें लगा आपका भी फोन आ गया, बीजेपी का हाथ डालो तो फाइल बचा रही है। आपके मुख्यमंत्री SIR का एडवांटेज, SIR का एडवांटेज इनको इसमें नहीं मिला, ये पंगा ले चुके ममता बनर्जी, एसपी में वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ की चीफ सेक्रेटरी अरेस्ट होगी, होम सेक्रेटरी अरेस्ट होंगे, पुलिस कमिश्नर नहीं, अब आप दो, एक मिनट, आप दोनों लोग रुक जाइए। अभी देखिए कि ये एक ईडी के छापे में मुख्यमंत्री भयभीत होकर के जाती है। आप डीजीपी होम सेक्रेटरी से पुलिस अरे आप दोनों, अरे आप सब लोगों के बीच में ये फंसे हुए हैं, इनसे तो पूछ लिया जाए। नौशाद साहब बताइए, साधारण लोग हैं। आपका नजरिया क्या है, और जो SIR चल रहा है किस तरह से उसको आप देख रहे हैं, और क्या उसमें परेशानी हो रही? सारा आदमी जिसका SIR में हेयरिंग में नाम आया वो अलग पैनिक है, जो हेयरिंग के बाद जा रहा वो डॉक्यूमेंट्स लेके अलग पैनिक हो रहा है, और लंबा लंबा कतार लग जा रहा है। घर के औरतें लोग खाना, बच्चा, चूल्हा, काम वगैरह छोड़ के चले जा रहे हैं। इससे पहले तो हम लोग कभी नहीं देखा इतना इलेक्शन में, ये फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं इस तरह का परेशानी। पॉलिटिकली इसका असर क्या क्या दिख रहा है? हम आइए कि ये जो चल रहा है, आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकली क्या असर दिख रहा है SIR का? परेशानी तो है ही। देखिए, बंगाल का पॉपुलेशन को देखें आप, और बंगाल के लोगों को देखें। आज के डेट में जो सेंट्रल में जो सरकार है, सबसे पहले उसको ना यहाँ के आवाम के लिए ना रोजगार सोचना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि रोज मरहला जिंदगी कैसे जिया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। आपने कोई भी प्रोग्राम, नोटबंदी पे आ जाइए, उसके बाद भी जितने भी प्रोग्राम आपने लगाया या किया, आपका कोई भी प्रोग्राम आज तक सक्सेस हुआ? आपने बताया था नोटबंदी से बहुत फायदा होगा, उससे टेररिज्म कम हो गया। क्या एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें सेंट्रल बताए कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हमारे लोगों पे, हिंदुस्तान के लोगों पे, आवाम पे, उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमको बताइए। ये जो SIR हो रहा है, आपको क्या लगता है कोई भी बड़े से बड़े नेता ये बता दे कि जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है या काटा गया है, या और भी लोगों का नाम काटा जाएगा, वो क्या यहाँ के वासी नहीं है? आप ऐसा चीज लाके खड़ा कर दिए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों पर आपने अपना तानाशाही कानून थोप दिया है। ये ऐसा कानून आपने थोप दिया है कि हिटलर वाला, कि हमको ये करना है तो करना। आपके पास इंप्लीमेंट का कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड वर्क नहीं है आपके पास, कोई आपके पास जवाब नहीं है। आज इतनी बड़ी स्कैम सामने आई, एस्टीन फाइल आई, नाम आ रहा है आपका। हमारे देश का सर कहां से ऊंचा रहेगा पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में? आप देखें हम कहां थे, आज हंगर इंडेक्स फाइल में हम कहां आ गए। आप SIR पे लगे हैं, आपको लगना चाहिए कि यहाँ की रोजगार कैसे बढ़ेगी। आज हमारा पड़ोसी, पहले हम क्या थे,
हमारे पड़ोस में सब नेबरिंग कंट्री थी, आज हमारे पड़ोस में सब एनिमी कंट्री बनते जा रही है। चलिए खैर, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है? इसी मुद्दे को तो भटकाने के लिए जो बोल रहे हैं, इसी मुद्दे को भटकाने के लिए तो परेशान किया जा रहा। पब्लिक इस परेशानी में लगा हुआ रहेगा, इसलिए कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, जो बता रहे मोब लिंचिंग वगैरह के बारे में बताए हैं भाई जो, तो इस सब इसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाए। आप लाइन लगाए रहिए, यहाँ पे परेशान रहिए, डॉक्यूमेंट्स निकालते रहिए। हम लोगों को कोई इशू नहीं है, SIR होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट क्लीन होना चाहिए, बट वोटर लिस्ट क्लीन होने का एक प्रोसेस होता है। 2 साल का प्रोसेस 2 महीना में करना कोई लॉजिक नहीं स्टैंड करता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई कि भाई व्हाट्सएप कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पंग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भी समझ लिया कि व्हाट्सएप कमीशन है। बाकी तो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लोग समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। आप मगर दोबारा आइए, जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हम लोग बेटर पोजीशन में सब लोग रहेंगे यहाँ पे समझने के लिए कि क्या हो रहा है। चुनाव में आइए, चुनाव में अभी जो है वो अंधेरे में चलाने बात है। SIR में नोट लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ नहीं पूरे इंडिया में हुए हैं। बिहार की तरह तो SIR यहाँ हो नहीं रहा है कि घर में बैठे ही SIR हो गया। यहाँ तो सबको लाइन में लगना पड़ा है। और ये भाई जो बोल रहे थे एप्स्टीन फाइल तो पूरी दुनिया देख रही है, उसके लिए आप अलग से कैमरे पे कुछ बोलने का मतलब नहीं है। चलिए उस तरफ भी चलते हैं, और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने खुल के बातचीत की। चुनाव के बाद दावत के बीजेपी की तरफ से दावत स्पेशली आपके लिए है, और जरूर से अच्छा, आपने इनकी शर्त मान ली बिरयानी वाली? मित्र है, डेली का रूटीन हम। अच्छा, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोग। आइए, उस तरफ बहस इतनी तेज हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम यहाँ एकांत में आ गए। सैयद साहब हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, अब इनसे जानेंगे इनका ओपिनियन क्या है। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि SIR जो चल रहा है बंगाल में, देश और दुनिया में चर्चा हो, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए SIR गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी रह जाता है। लेकिन एक आदमी को 4-4, 3-3 दो वोटर ID बना हुआ है, तो ठीक है, होना चाहिए, खराब नहीं है। अच्छा, और उस तरफ कुछ लोगों ने ये कहा कि इस बार बीजेपी की 20% सीट घटेगी और TMC की 10% बढ़ेगी। इस पे आपका क्या? देखिए, बंगाल का जो मेंटलिटी है, हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि जहाँ सोच हिंदुस्तान की खत्म होती है वहाँ से बंगाली शुरू होती है। तो अभी के जो हालात हैं, बहुत सारे नेगेटिव गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, उसका इफेक्ट की वजह से मुश्किल है कि बीजेपी कुछ अच्छा कर पाए और वापस TMC आएगा। और 10%, 20% तो मुश्किल है बोलना हमारे जैसे आम आदमी के लिए, मगर हालात ऐसे है कि लगता है कि वापस TMC बैक करेगा, बीजेपी बैक कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई, थैंक यू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ।